तो वेक्टर एनालिसिस देखेंगे क्या है। वेक्टर एनालिसिस के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं हम उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? सबसे पहला ही पॉइंट है हमारा वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? द क्वांटिटी विच हैज द क्वांटिटी विच हैज द पहला डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, फॉलो द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम इज कॉल्ड वेक्टर। इन तीनों नियम को जो फॉलो करता है वही हमारा क्या होता है? वेक्टर होता है। कि पॉइंट में आपको डायरेक्शन मतलब क्या होता है? दिशा होता है। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण होता है। फॉलो द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करें। जिसमें दिशा हो, परिमाण हो और समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करे वो क्या होता है? वेक्टर कहलाता है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? रिप्रेजेंटेशन एंड नोटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन एंड नोटेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? A vector has both magnitude and direction. It can be represented by a straight line. Straight line से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। Drawn through a arbitrary point. Arbitrary point हमारा क्या है? वो है in a fixed direction OP. This vector is generally denoted by OP. OP और O क्या है? इनिशियल पॉइंट है। P क्या है? टर्मिनल पॉइंट या फाइनल पॉइंट। नोटेशन में देखिए OP वेक्टर क्या लिख सकते हैं हम? टर्मिनल पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ये शुरू वाला पॉइंट को हम देखते हैं। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर P माइनस पोजीशन वेक्टर O, ये होता है। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर, तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या है? टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला वेक्टर है हमारा जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। द वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट मतलब फाइनल पॉइंट इज सेम, जो कि सेम हो। जैसे ये यही है हमारा यहाँ पे इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम है। इस पॉइंट ए और बी पे दोनों, ए और बी पे दोनों सेम है। और फ्री वेक्टर क्या होता है? इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स, यहाँ पे फिक्स अगर हो जाए इनिशियल पॉइंट तो ये लोकलाइज वेक्टर हो जाएगा। इनिशियल पॉइंट नहीं फिक्स है, यहाँ से ये शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये कौन सा वेक्टर है? ये फ्री वेक्टर है। और लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है? इनिशियल पॉइंट फिक्स, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट फिक्स हो जाए, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट फिक्स हो गया, एक वेक्टर रह गया है, एक वेक्टर ए गया है, एक वेक्टर ए गया है, तो हमारा एक वेक्टर ए, एक वेक्टर ए, एक वेक्टर ए, ये कहाँ से शुरू है? ये फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट को मान लेते हैं तो वेक्टर ए हो जाएगा। एक वेक्टर बी मान लें, एक वेक्टर सी मान लें। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर क्या होता है? डायरेक्शन शुड सेम आर अपोजिट। पैरेलल वेक्टर जिसमें डायरेक्शन सेम भी हो सकते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में भी पैरेलल वेक्टर हो सकते हैं। लाइक एंड अनलाइक वेक्टर, द पैरेलल वेक्टर having the same direction is a like vector and the parallel vector having the opposite direction is a unlike vector। सेम डायरेक्शन ये एक कौन सा हो जाएगा? लाइक वेक्टर, और अपोजिट डायरेक्शन इन पैरेलल ये अनलाइक वेक्टर हो जाएगा। तो ये था लाइक और अनलाइक वेक्टर के बारे में वेक्टर एनालिसिस किया। फर्स्ट क्लास है हमारी, फर्स्ट क्लास की पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे क्या है? वेक्टर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेक्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड फार्मूले। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड फार्मूले, पहला क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इफ ए पॉइंट ए इज टेकन फ्रॉम ए टू बी, ए बी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इफ ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा। ए बी इज रिस्पेक्टिवली, ए बी क्या हो जाएगा? वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। आपको यहीं तक ध्यान रखना है, यूनिट वेक्टर तक। ए कैप इक्वल टू होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए, ये होता है यूनिट वेक्टर, आपको इसको नहीं पढ़ना है। एडिशन वेक्टर, तीसरा क्या है? एडिशन वेक्टर। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड्स, इसको हम आप लोग को दिखाते हैं। इफ वेक्टर बी एंड वेक्टर ए, वेक्टर आर, ये तीन वेक्टर है हमारे। अगर हमसे वेक्टर आर के बारे में पूछे तो क्या हो जाएगा? वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा। स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट, चौथा पॉइंट है हमारा स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट।
Scalar are dot product. Let vector A and vector B two non-zero vectors inclined at angle theta. Then the scalar product of vector A and vector B is denoted by vector A dot vector B as mod vector A mod vector B cos theta. तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये थीटा है एंगल। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माड वेक्टर ए माड वेक्टर बी कॉस थीटा। फिर थीटा क्या है हमारा, इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड बी इज स्केलर क्वांटिटी। तो ये था हमारा चौथा पॉइंट, स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट। स्केलर भी इसे हम कहते हैं और इसे ही हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। स्केलर प्रोडक्ट जैसे वेक्टर ए बराबर हमको दिया है a1i a2j a3k, वेक्टर बी इक्वल टू दिया है b1i b2j b3k। देन ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा, ए वैल्यू है ए वन वेक्टर की, ये वैल्यू है बी ए2 वेक्टर की, बी बी वेक्टर की, ए बी वेक्टर की है, ए वेक्टर की वैल्यू है। जब ए डॉट बी ज्ञात करेंगे तो ए वाले इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेक्टर ए1 बी1 हो जाएगा, वेक्टर ए2 बी2 हो जाएगा, वेक्टर ए3 बी3 हो जाएगा। क्योंकि आई डॉट आई इक्वल टू हमारा 1 होता है और आई डॉट जे इक्वल टू हमारा 0 होता है। तो हम करेंगे तो ये हमारा 0 आ जाएगा। तो ये था वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू ए1 बी1 ए2 बी2 ए3 बी3। तो आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, इसी को आई स्क्वायर को आई डॉट आई, जे स्क्वायर को जे डॉट जे और के स्क्वायर को के डॉट के कैप में रहेगा, तब इसको हम लिख सकते हैं। और आई डॉट जे जे डॉट के और के डॉट आई इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो ये था हमारा आज का वेक्टर एनालिसिस के क्लास।